बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको आगाज के अंदर जो खबर देना चाहता हूं वो अल जजीरा ने जो खबर दी, और अल जजीरा ने खबर दी अमेरिका मीडिया की है, और ये CNBC जो अमेरिका का चैनल है उसकी खबर है, और खबर चीन से रेलिवेंट है। और चीन और रूस का इस पूरी जंग के अंदर एक किरदार है, वो इस इक्वेशन में मौजूद है। किस तरह से मौजूद है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब मैं आपके सामने जो पहली खबर रखना चाहता हूं वो ये है कि उनका जी, ईरान हैज रिपोर्टेडली सेंट मोर देन 11 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज सिंस द वॉर बिगेन, ऑल बाउंड फॉर चाइना, CNBC रिपोर्टिंग साइटिंग शिपिंग डेटा। अब वो कह रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो अमली तौर पे बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कहिए कि वहां पर ऑयल की सप्लाई बंद हो गई है। उनके मुताबिक इस वक्त सूरत हाल यह है कि ईरान ने कोई 11 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया है, जो चीन को एक्सपोर्ट किया है, और ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के जरिए हुआ है, और ये 28 फरवरी के बाद का है। और इस हवाले से उनका जो टैंकर्स वहां से गुजर रहे हैं वो अपना जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो बंद करके गुजरते हैं ताकि किसी किस्म की डिटेक्शन ना हो, और उनके मुताबिक गल्फ ऑफ ओमान को भी एज ए ऑल्टरनेट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, ईरान उसको स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर ट्रीट कर रहा है। वो कहता है कि ठीक है, अगर जंग लगेगी मैं इसको बंद कर दूंगा, इसकी हीट सबको महसूस होगी। अब इसमें दो बातें हैं, एक ये कि चीन डरा दे किसी का जहाज ना गुजरे, दूसरा यह है कि चीन ईरान कंट्रोल हासिल कर ले और कहे जिसका मैं चाहूंगा गुजरेगा, जिसका मैं चाहूंगा वो नहीं गुजरेगा। ईरान ने कंट्रोल हासिल कर लिया। मैं आपको उससे हट के सिर्फ खबर और दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा, क्योंकि कल ही अमेरिका ने बताया कि यहां पे जो माइन्स हैं वो बिछा दी गई हैं। फिर अमेरिका ने यह कहा कि देखिए जनाब, हमने 16 जो कश्तियां हैं उनको तबाह कर दिया है जो बिल्कुल इससे रेलिवेंट थी, और उनका काम क्या था कि हमने यहां से जहाजों को गुजरने नहीं देना। चले आगे चलते हैं, और मैं अगली बात जो आपको बताना चाहता हूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, वो कहते हैं ईरान हैज प्लेस्ड fewer than 10 mines in a state of Hormuz। वो कह रहे हैं भाई वो 10 से भी कम है जिन्होंने बिछाई हुई हैं। और आप कल से क्या कह रहे हैं? रात सेंट्रल कमांड ने बताया हमने 16 कश्तियां जो हैं वो वहां पर उड़ा दी हैं। चले मैं आपको सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की एक बात और बताना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में कंट्रोल क्या इनके पास है या इस वक्त जो है वो ईरान के पास है। आज खबर आई कि एक कार्गो जहाज को हिट किया गया है, उसमें आग लगी हुई है, और जो यूके की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन एजेंसी है उन्होंने इस बात की तस्दीक की, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में एक कार्गो जहाज को आग लगी और आग लगने के बाद उसको खाली कराया जा रहा है, और ये जो एक नामालूम प्रोजेक्टाइल लगा है। अब अमेरिका तो नहीं प्रोजेक्टाइल मारेगा ना, अमेरिका तो चाह रहा है मैंने इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को चलाना है, तो प्रोजेक्टाइल कहां से आ सकता है? प्रोजेक्टाइल ईरान से आ सकता है, तो वो तो इस सिलसिले में कामयाब हो गए। अब एक खबर इस हवाले से हमारे पास आज की सबसे बड़ी खबर यह है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, और अगली खबर के इस सारे सिनेरियो के अंदर चीन कहां पर खड़ा है और चीन क्या कर रहा है। आपने ये देख लिया कि नंबर 1 चीन का जो ऑयल है वो यहां से उनको पहुंच रहा है, तो उनको तो कामयाबी हो गई। अब नंबर 2 चीन ने क्या किया? आज चीन ने एक और अहम बयान दिया। चीन ने कहा जी, चाइना सेज इट डज नॉट एग्री विद अटैक्स ऑन गल्फ स्टेट। ये जो मुख्तलिफ खलीजी रियासतें हैं, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, उनके मुताबिक जो उसके ऊपर हमले हो रहे हैं हम इन हमलों के साथ नहीं है। क्यों? वहां पे ऑयल की रिडक्शन हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई है, और जब रिडक्शन होगी तो उसका इंपैक्ट आएगा। और इवन आज सूरत हाल उनको ये पड़ रही है कि दुबई की मैं आपको बात बताना चाहता हूं। आज दुबई एयरपोर्ट के ऊपर 2 ड्रोन हमले हुए, और 2 ड्रोन हमलों में जो दुबई मीडिया बॉक्स है वो कहता है जी 2 लोग जख्मी हुए मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के, लेकिन अल जजीरा कहता है कि 4 लोग जख्मी हुए, जिसके बाद उन्होंने बताया कि वहां पर जो मुसाफिर हैं उनको महफूज जगहों के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है, टर्मिनल के ऊपर मौजूद, चूंकि टर्मिनल के करीब जाके ड्रोन लगा है। तो उन्होंने कहा जनाब देखिए, हमने उनसे कहा है कि आप खिड़कियों विड़कियों से दूर रहें। अब ये क्या पर्पज है? ये पर्पज बड़ा वाज़ेह है कि वो किसी भी वक्त कहां पर भी हिट करें। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर चीन की इन्वेस्टमेंट ना हो, चीन की इन्वेस्टमेंट है, वो चाहता है। इसके बीच में एक और जो अहम चीज है, और वो है रूस के हवाले से। आप जानते हैं कि अमेरिकी मीडिया ने खुद बताया कि इत्तलात ये हैं कि जो रूस है वो ईरान को इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है, वो उनको लोकेशंस दे रहा है, और इसकी बुनियाद के ऊपर वो ईरान को बड़ा
प्रिसाइजली हिट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का या कोई और मीडिया नहीं कह रहा था, ये खुद अमेरिका का मीडिया कह रहा था। फिर इराक के वजीर खारजा से पूछा गया कि आप क्यों मदद कर रहे हैं? उनका नहीं, वो हम हमेशा मदद करते हैं। उनका नहीं, हम पूछ रहे हैं इस जंग में मदद कर रहे हैं। उनका नहीं, मैं जंग के दौरान तो इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। फिर अमेरिका ने स्टीव विटकॉफ के जरिए पैगाम भेजा। फिर स्टीव विटकॉफ ने कल टीवी के ऊपर बैठ के कहा जी वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, तो आई होप कि वो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अब आपने देखा, कल मैंने आपको खबर दी और मैंने कहा कि जो यूक्रेन है वो कह रहा जी हमने कतर, यूएई और सऊदी अरब के अंदर अपनी 3 प्रोफेशनल टीम लगा दी हैं और उसका मकसद ये है कि जो ड्रोन्स हैं उनको रोका जाए। लेकिन आज दुबई एयरपोर्ट के ऊपर ड्रोन्स लग गए। तो अब इस बारे में आज ज़ेलेंस्की ने एक और गैर मामूली दावा किया है। मैंने आपको खुद खबर दी थी, रॉयटर्स ये कहता है कि अमेरिकी लॉग मेकर्स इस बात के ऊपर परेशान हैं कि जनाब देखें ये हमारी फौज को ट्रंप भेज देगा, और ईरानी तो कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं। और कल सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि चूंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अंडरग्राउंड है, अगर आपने उसको तबाह करना है तो आपको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। ग्राउंड पे जाएंगे, इससे बड़ा डिजास्टर है। आपने पिछले साल हमें बताया था कि आपने उसको मुकम्मल तौर पे सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, लेकिन आप नहीं कर पाए। अब रूस के मुतालिक जो ज़ेलेंस्की हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब रूस नंबर 1 तो मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए इस वक्त ईरान की मदद कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जनाब इस बात का इम्कान मौजूद है कि जो रूस है वो ईरान के अंदर अपनी फौज भी भेज सकता है। अब ये कितना आसान होगा, क्या ये फौरी तौर पे होगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। हाँ, एक चीज हो सकती है, मिसाल के तौर के ऊपर अमेरिका वाकईतन अपनी फौज अगर ईरान के अंदर उतारता है जो उसकी तारीख का सबसे गलत और ब्लंडर होगा, तो उसके बाद क्यों? अब आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जैसे इस्फहान का है, दीगर जगहों के ऊपर है, और वहां पर जो रूस है वो ऑलरेडी ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। उनका स्टाफ वहां पे मौजूद है। आपने देखा कि उन्होंने बताया कि हमारा एक जो कौशल खाना है वो भी मुतासर हुआ, और इवन उनके वर्कर्स के हवाले से भी वहां पर चीजें रहती हैं। अगर ये वॉर जो है वो मजीद एक्सपैंड करती है तो इस बात का इम्कान मौजूद है, और अगर रूस इस जंग में कूदा तो फिर इसका मतलब वही होगा, ये पहला मौका होगा जहां अमेरिका और रूस बराह रास्त होंगे। रूस इसमें इन्वॉल्व बहुत है, उन्होंने ट्रंप से बात की है, उन्होंने ईरान से बात की है, वो कंटिन्यूटी के साथ चीजें कर रहे हैं, और जाहिर है वो ये चाहेंगे ना अमेरिका को फेंटा लगे। अमेरिका एक्सपोज हो रहा है। अमेरिका के अलावा अमेरिका ने जो गल्फ कंट्रीज को श्योरिटीज दी हुई थी कि हम आपको दिफा करेंगे, अब पता चला वो कहते हैं, अरब कहते हैं भाई आपकी वजह से हमें मार पड़ रही है, आप बजाय इसके हमारा दिफा करते, आप तो हमारे लिए बोझ बन गए। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। और अब ईरान एक और काम करने जा रहा है। वो क्या? इन्होंने ईरान की फौज ने बताया कि रात को इन्होंने उनके कुछ बैंक्स को अटैक किया है। इससे पहले इन्होंने उनके जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल डिपोज हैं, उस पर अमेरिका को आना पड़ा कि भाई ये ना करो। उसके बाद क्या हुआ, मैं जरा न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आपको देनी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले जब इन्होंने ये किया तो अमेरिका को उसमें आना पड़ा। अब इन्होंने रात को बैंक्स को टारगेट किया। जब बैंक्स को टारगेट किया तो आज ईरान की फौज ने यह ऐलान किया है कि वो ना सिर्फ ये जो गूगल है, ये टेक कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट है, और जो भी इकोनॉमिक उनके इंटरेस्ट हैं वो आया अमेरिका के हों, चाहे वो आया वो इसराइल के इस खित्ते के अंदर हों, उनके मुताबिक हम उसको हिट करेंगे। अगर ये उसको हिट करेंगे तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल इनके लिए और वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अभी आपके फौजी अड्डे थे और फौजी अड्डों के ऊपर आपका थार्ड लगा हुआ है, आपका पेट्रियाट लगा हुआ है, आपका फलां लगा हुआ है, वो आपको बचा नहीं पा रहा। और जो टेक कंपनीज हैं या आपके जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं वो तो उस तरह से मुसल्ला नहीं होते, या वहां तो फौजियों वाली हिफाजत भी नहीं होती। तो अगर उसको उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया तो आप देखिए कि आपकी अगर टेक कंपनीज गल्फ कंट्रीज से निकलना शुरू हो गई, ज़ाहिर है वो यहीं पे हिट करेंगे ना उनको, तो फिर होगा क्या? आपके लिए कितना डिजास्टर होगा, गल्फ कंट्रीज के लिए क्या होगा। सो जो बार बार ईरानी बात कर रहे हैं ना कि अभी बहुत कुछ हमारे शेल्फ के ऊपर पड़ा हुआ है, हम अभी आराम से चलेंगे, तो वो समझ आती है कि वो क्या चीजें कर रहे हैं। अब मैं आपको इनके हवाले से एक चीज और बताना चाह रहा हूं, और ये खबर आपकी या मेरी नहीं है, ये खबर अमेरिका के अपने मीडिया की है, और ये खबर आप समझें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। और न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप, उन्होंने और उनके एडवाइजर्स ने क्या किया, खबर जरा पढ़िए। हाउ ट्रंप एंड हिज एडवाइजर्स मिसकैलकुलेटेड ईरान्स रिस्पॉन्स टू वॉर। उन्होंने ये बताया कि ये जंग शुरू करने से पहले जो अमेरिका के सदर हैं वो, और अमेरिका के सदर के जो मुशीर हैं वो, उन्होंने ये सोचा
कि अगर हम हमला कर भी दें तो ये जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के अंदर ऑयल प्राइसेस है ना, वो इस तरह से नहीं जाएंगी, यानी इस तरह होगा नहीं। अच्छा, वो क्यों? इस हवाले से उन्होंने सोचा कि असल में जिस तरह से हमने जून के महीने में पिछले साल ईरान पे हमला किया था ना, तो ईरान का बड़ा कैलकुलेटेड सा जवाब था, और कैलकुलेटेड सा जवाब यह था कि उन्होंने इसराइल के अंदर अटैक किया, उन्होंने गल्फ कंट्रीज के अंदर जो लिमिटेड से इनके अड्डे थे उस पे किया। तो इन्होंने साथ ही कह दिया, देखिए हमें ईरान ने पहले ही बता दिया था हमने यहां अटैक करना अपने अवाम को दिखाने के लिए। तो इनके मुताबिक इस तरह का ही होगा, लेकिन उनके मुताबिक इस बार ईरान ने सरप्राइज किया। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अब मजीद अगर सूरत हाल हुई तो अब बहुत चीजें और खराब हो जाएंगी। और उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो ईरान ने धमकी दी थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर देंगे, उसको सीरियस नहीं लिया गया। जब आपने सीरियस नहीं लिया तो अब आपके सामने सारी चीजें हैं और आपके पास उस चीज का कोई तोड़ नहीं है। तो ये इनकी अपनी सूरत हाल है कि आप उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाए कि इस जंग को लेकर कैसे चलना है, और अगर ये जंग हुई तो होगी कैसे। अब मैं दो चार खबरें और देना चाह रहा हूं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये खबर है अल जजीरा की। मैंने आपको कल बताया बीबीसी फारसी क्या बता रहा था, फॉक्स न्यूज क्या बता रहा था, सब। अल जजीरा ये कह रहा है इसराइली रात को खौफ से सो नहीं पा रहे। ये अभी उस जो इकोनॉमिक जंग है ना या मिलिट्री की जंग है, ये उससे हट के है। जो उनकी सोसाइटी के ऊपर पैनिक है, वो जो कहते थे कि हम नाकाबिले फतह हैं, हम रीच नहीं हमें किया जा सकता। अल जजीरा ने क्या लिखा? इसराइली स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स इन शेल्टर्स एमिड अटैक्स फ्रॉम ईरान एंड लेबनान, कि उनको रातों को नींदें नहीं आती। क्यों? क्योंकि सारी रात सायरन्स बजते रहते हैं, ये ईरान का मिसाइल आया, ये लग गया, और इस खौफ के साथ चलें। ये तो हो गई एक खबर। अगली खबर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो इनके ऊपर जब अटैक कर रहे हैं तो अटैक करने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज हो रही है वो इसराइलियों के भागने के हवाले से है। ये पाकिस्तान का चैनल है डॉन न्यूज। डॉन न्यूज ये बताता है कि इन्होंने जो डेविड एयर बेस है, और ये जिनका हैफा शहर है उससे कोई 20 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ है, वहां पर हमला हुआ। आया ये हमला ईरान का था, मिसाइल का था, या फिर क्योंकि हिजबुल्लाह भी अटैक्स कर रही है, तो उन्होंने ये न सिर्फ फुटेज के अंदर ये दिखाया है, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर रहा हूं कि एयर बेस पर हमले के बाद जो वहां पर इसराइल के पायलट्स हैं वो ये अपनी एयर बेस छोड़कर भाग रहे हैं। अब वो जान बचाएं, वो करें तो करें क्या? आप इससे अंदाजा लगाएं कि इनकी सूरत हाल क्या है। चलें अब आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अल जजीरा कह रहा है कि वो स्लीपलेस नाइट्स गुजार रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि इनका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनके हॉस्पिटल्स क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से परखने की कोशिश करते हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने क्या बताया? टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया कि 205 लोग 205 एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स ओवर पास्ट डे ड्यू टू ईरान वॉर। अब जो मैंने कल नंबर आपको बताया था वो अलग था। आज 205 लोग हॉस्पिटल गए हैं। अगर 205 लोग हॉस्पिटल गए हैं, नंबर वन तो यूं समझें कि अगर एक बताएं 10 समझें, 10 बताएं 100 समझें, 205 बहुत लिमिटेड नंबर है, तो आप इसको कई गुना ज्यादा करके समझें। एक बात। दूसरी बात, अगर ये 205 गए हैं तो इसका मतलब है कि ईरान के मिसाइल्स, ईरान के ड्रोन या हिजबुल्लाह के वहां पर इंपैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो एक और खबर जो आज रॉयटर्स ने दी कि हिजबुल्लाह जो है वो गुरिल्ला जंग की तैयारी कर रही है। उसको इस बात का पता है कि अभी ये जंग मामला आगे चलेगा, और अगर ये मामला आगे चलेगा तो उन्होंने इनके साथ लड़ना किस तरह से है उनको बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए वो अपनी वो तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसराइल कई महाजों के ऊपर जो कहता था कि मैं ये कर दूंगा, उसको फेंटा वहां पर भी लग रहा है, उसके फौजी भी मर रहे हैं जिसको मानते भी हैं, अभी ईरान के अंदर भी है। तो किसी ने बहुत दुरुस्त बात की कि वो अमेरिका और इसराइल जो इस जंग शुरू करने से पहले अपनी ईगो के साथ बात करते थे, जिस अकड़ के साथ बात करते थे, जब ये जंग खत्म होगी तो उनकी पोजीशन या उनका वो स्टेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। अच्छा, फिर एक चीज और जी, आज एक नई शुरली छोड़ी गई। वो नई शुरली क्या थी? आज नई शुरली ये छोड़ी गई कि देखिए जी, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है ना मुश्तबा खामनाई साहब, वो जी जख्मी हो गए। और उन जो शुरू में बिल्कुल हमला हुआ तो उस हमले की बुनियाद के ऊपर वो जख्मी हुए, और जो उनकी दाईं टांग है वो जख्मी है। अच्छा, ये खबर कहां से आई? ये खबर जी न्यूयॉर्क टाइम्स से आई। अब वो भी अमेरिका का मीडिया है। अब ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये साइकोलॉजिकली ईरान के लोगों को बताया जा रहा है कि देखो आपके पहले सुप्रीम लीडर को हमने शहीद कर दिया,
उनकी जगह पे जो नए सुप्रीम लीडर आए तो वो भी हमारी एक्सेस से बाहर नहीं है। देखो वो भी जख्मी हो गए, लेकिन क्या वो वाकईतन ग्राउंड के ऊपर जख्मी हैं? क्या इस बात की कोई तस्दीक है? मैं इस हवाले से आपसे थोड़ी देर पहले आपको बता देता हूं जो उनका ईरान का मीडिया बता रहा है कि क्या सुप्रीम लीडर को लेकर उन्होंने कहा, अच्छा ये इन्होंने इसराइल की इंटेलिजेंस की असेसमेंट थी जो इन्होंने सारा कुछ बताया कि वो लाइटली बाउंडेड है, लेकिन जो ईरान के प्रेसिडेंट सन लेटर सेड ही वाज सेफ एंड साउंड, कि वो मुकम्मल तौर पे ठीक है और इस किस्म की जो कोई सूरत फैलाई जा रही है वो नहीं है। अब ये सारा करने का मकसद क्या है? ये सारा करने का मकसद ये है कि लोगों को कहा जाए और लोग इस बात से डर जाए। और लोग क्यों डरे? लोग तो आपको जो वो नुकसान पहुंचा रहे हैं उस नुकसान की बुनियाद के ऊपर आपसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जो अब मैं आपसे आखिरी खबर शेयर करनी है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की है। आज बड़ी एक दिलचस्प मामला होगा और उसके ऊपर आज वोटिंग होनी है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को तो मामला टेकअप करना चाहिए था ना कि आपने इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया है और अगर हमला किया है तो आप इसमें अचीव क्या करना चाह रहे हैं। नहीं, आज उन्होंने वोट इस बात के ऊपर करना है कि जनाब ये जो ईरान है ना, और ईरान जो है ये रेजोल्यूशन आई कहां से है? ये रेजोल्यूशन बहरीन की जानिब से आई है। वो बहरीन जहां पे अमेरिका का अड्डा है और ईरान कंटिन्यूटी के साथ उसको हिट करता दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब इस हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विल वोट लेटर टुडे ऑन अ रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय बहरीन condemning Iran for its attacks on several Arab countries in the region. The proposed resolution calls for an immediate end to Iranian attacks on Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE and Jordan, as well as end of use of proxy groups. यानी वो कह रहे हैं कि असल में ईरान पर जो हमला हुआ इसराइल और अमेरिका का, उसको कोई कंडेम नहीं करेगा या उसको कंडेम किया जाना मकसूद भी नहीं है, लेकिन जो ईरान उसकी रिटेलिएशन के अंदर हमला कर रहा है ना, जो मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज के अंदर, और गल्फ कंट्रीज उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आज जा रही है और वो उसके ऊपर करेगी। अब मुझे बताइए कि ये वही बात है कि आपने किसी शख्स को थप्पड़ मारा या गालियां दी, अब वो उसके जवाब में आपको थप्पड़ मार रहा है या आपको गालियां दे रहा है या जो भी वो कर सकता है वो कर रहा है, और आप कहते हैं कि देखिए ये बड़ा बदतमीज आदमी है, देखो इसने ये किया है। और मैं भाई ईरान के ऊपर हमला कंडेम करो ना, यही तो सरगई लारोफ कुछ दिन पहले कह रहे थे कि क्या इन्होंने जो स्कूल के ऊपर हमला हुआ उसको कंडेम किया, क्या जो ईरान के ऊपर हमला हुआ उसको कंडेम किया, लेकिन उससे आगे जो ईरान रद्देमल कर रहा है जी, वो बहुत गलत है। खैर, ये अब तक की अपडेट्स है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय भी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।